भाई साहब चैनल सब्सक्राइब करते हुए घंटा बजा देना ताकि बकवासियत से आने वाली कोई भी बकवास मिस ना कर सको। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ओवर स्मार्टनेस की फैक्ट्री। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली द बेटर बैट्समैन। आई विल से विराट। करण जौहर के शो में गंदी गंदी बातें करने के बाद हार्दिक पांड्या की कुत्तों वाली हाँ क्या हार्दिक नहीं हार्दिक पांड्या। अबे तो यहाँ तो लिखा हुआ वही पढ़ूंगा ना यार। तुमने यहाँ पे देखो हार्ट और डिक के दरमियान स्पेस भी दिया हुआ है। उस दिन तुम्हें मैंने भेजा था कंप्यूटर वाले के पास, तुमने जाकर उसको बोला कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क डाल दो। हार्ड डिस्क होता है, एस पहले आता है। तेरी स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में ना बात कुछ से कुछ हो जाती है। करण जौहर के शो में गंदी गंदी बातें करने के बाद हार्दिक पांड्या की जो कुत्तों वाली बेइज्जती हुई है वो यूट्यूब पर आजकल हर तरफ देखी जा सकती है। कॉफी विद करण में इंटरव्यू देते हुए ओवर स्मार्टनेस के किंग हार्दिक पांड्या को अपने बारे में कुछ ऐसा फील हो रहा था। मेरे हिसाब से मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद जब इंडियन अवाम का रिएक्शन आया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कॉफी उन्हें बहुत महंगी पड़ गई है और अब उन्हें कॉफी के नाम से भी खौफ आता है। आइए आइए मेरे को काम बाद में कर लेना। कपड़ा बर्तन सब धोने के भाई। मुझे भी काम है। क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी भी। अवाम ने उनके साथ जो कुछ किया है, अगर उनके वालिदैन उनके साथ बहुत पहले वो कर देते तो ये नौबत ही ना आती। इसीलिए आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने हार्दिक पांड्या के पिताश्री यानी वालिद साहब को दावत दी है। सर वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बुरे हाल हैं भाई, बुरे हाल हैं। तू मजे ले। जलील करवा के रख दिए इस कंजर ने, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सर ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब वो अपना मुंह काला करा कर आते थे और आपको आकर बताते थे कि मैं करके आया हूं, तो आप जो है वाह करते थे उसके ऊपर। अरे वो हरामी झूठ बोल रहा है। खुद सोचो कौन माँ बाप इतने झूठिया होंगे कि औलाद के हरामीपन पर उसे शाबाशी देंगे। सर मेरी एक गुजारिश है, प्लीज आप अपनी गुफ्तगू में जरा गालियों से परहेज करें, क्योंकि हमारा जो शो है साफ सुथरा शो है, फैमिली का हर मेंबर देखता है अलग अलग बैठ के, तो प्लीज आप थोड़ी सी साफ जबान इस्तेमाल कर लें, गाली ना दें प्लीज। अरे कैसे ना दूं गाली, हमें जलील करवा कर रख दिया है। इस काले कौए ने, घर से निकलना मुश्किल हो गया हमारा। मोहल्ले के बच्चे देखते ही आवाजें लगाते हैं। क्या आवाजें लगाते हैं बच्चे? कैसे बताऊं यार, नीम का पत्ता कड़वा है, हार्दिक पांड्या बड़वा है। नीम का सर प्लीज बस ठीक है, हो गया ना। अच्छा ये बताएं कि हार्दिक पांड्या जो इस किस्म का इंसान है, जो इसका ये एटीट्यूड है, किसकी गलती है ये? मेरी गलती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप से उसकी तरबियत में कमी रह गई है, ये आपकी गलती है? नहीं, मेरी गलती है, मैंने इसे पैदा किया है, मेरी गलती है। काश मैं उस रात कोई और काम कर लेता। सर अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन हमने देखा है कि जब सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक रिएक्शन आया है आवाम का, तो उसमें आपका भी एक बयान आया है उनकी फेवर में। आपने कहा है कि आपका बेटा जो है वो बहुत ही फन लविंग और बहुत केयरिंग और बहुत हंसने खेलने वाला लड़का है और उसने जितनी बातें की हैं वो सिर्फ तफरी में की हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हम स्क्रीन पर आपका बयान भी दिखा देते हैं। ये सरासर झूठ है। ये झूठ है। इस काली चरण के बच्चे ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया और खुद लिख रहा है ये सब। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। सर और ये जो तस्वीर साथ है इसके, जिसमें आप उसको प्यार कर रहे हैं अपने बेटे को, उसके बारे में क्या कहेंगे? सब एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग है मेरे दोस्त। इस तस्वीर में मेरी तस्वीर के साथ एंजेलिना जूली है, जिसको मैं पप्पी कर रहा था। इस कुत्ते ने, काली चरण ने पिक्चर को कट करके अपनी पिक्चर लगाई है वहाँ पे। सर ये तो वही बात हो गई ना कि जैसा बाप वैसा बेटा है। खैर मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। आमतौर पे जब कोई आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। हार्दिक पांड्या का केस बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हमने देखा कि वो जिस तरीके से बात कर रहे थे शो में, ऐसा लग रहा था कि कोई 14-15 साल का बच्चा है जो कि बड़ा एक्साइटेड है अपने फेम से और वो उस तरह की बातें कर रहा है। ऐसा क्यों है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ असल हकीकत। देखो, जब ये पैदा हुआ ना तो हॉस्पिटल में नर्स के हाथ से फिसल के मतलब गिर गया। चुलबुला तो था ही कालिया। थोड़ी देर में पता चला कि इसको चोट लगी। हमने बहला के, फुसला के, सहला के इसको चुप करा लिया। लेकिन शायद ये शुरू से ही सटका हुआ, हमें लग रहा है।
अब जिसका असर हुआ है भाई। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अब आप एक काम कीजिए, आप जाकर उस नर्स को ढूंढिए जिसने आपके बच्चे को गिरा दिया था और उसके सर पे चोट लगी थी और उसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई कॉफ़ी पिलाकर आपकी इज्जत लूट ले तो ये सरासर आपके लिए घाटे का सौदा है। एक मुफ्त की कॉफ़ी के लिए अपनी इज्जत को दांव पर ना लगाएं। अगर आपका कोई दोस्त आपको बहला फुसला कर कॉफ़ी पिलाने ले जा रहा है तो मोहतात रहिएगा, इज्जत भी जा सकती है। और अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करें, क्योंकि आपके देखने वाले, आपके फ़ैन आपकी कही हर बात का असर लेते हैं। आपका रंग काला है तो ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीयत काली है तो ये बहुत बड़ी बुराई है। अगली दफ़ा नए मौजू और नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। यार अब्दुल, मैं सोच रहा हूँ हम भी ना वो कॉफ़ी वाला शो शुरू करते थे। मग तो है अपने पास, वो उनको बुला लेंगे जो फिजिक्स के सर नहीं थे स्कूल में, जो गंदी गंदी बातें करते थे। अबे खूब रेटिंग आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, हिट हो जाएगा सीन। बड़ी गंदी बात है, लड़का सा जो था असांखे मज़ो आयो, असांजा पेरेंट्स